एंड ट्वेल्थ केमिस्ट्री के संपूर्ण समाधान तथा क्रमबद्ध अध्ययन के लिए कीजिए हमारे चैनल टारगेट केमिस्ट्री राजगुरु को सब्सक्राइब। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 बिलियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बिलियन सॉल्यूशन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है यानी ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग में एक समान विलय और विलायक घुले होते हैं, वो विलयन समांगी विलयन कहलाता है। जैसे जल में चीनी घोली हो ये भी समांगी है, या जल में यूरिया घोली हो ये भी विलयन समांगी है, और जल में नमक घोला हो ये भी विलयन समांगी है। अगर जल में मिट्टी घोल देते हैं तो वो विषमांगी होता है। जैसे मिट्टी नीचे जो है अधिक सांद्रता होती है, ऊपर कम होती है, तो ये जो है इस तरह का विलयन जो है वो आपका विषमांगी विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अब देखिए विलय क्या चीज होती है। विलय यानी सॉलिड क्या चीज होती है, यानी वे पदार्थ जो किसी विलायक में घुले होते हैं या घुल जाते हैं वो विलय कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, ग्लूकोज आदि ये जो है क्या है, सारे के सारे विलय हैं। अब विलायक सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं। सॉल्वेंट यानी वे पदार्थ जो विलय को अपने में घोल लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं जिसमें कोई चीज घोली जाती है तो वो चीज जो है विलायक कहलाती है। यानी वे पदार्थ जो विलय को अपने में घोल लेते हैं विलायक कहलाते हैं, जैसे जल, ईथर, बेंजीन आदि। अगले देखिए जो है, अगर हम बात करें कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं तो सांद्रता के आधार पर विलयन जो है तनु विलयन होते हैं, सांद्र विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन होते हैं, असंतृप्त विलयन होते हैं, अति संतृप्त विलयन होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तनु विलयन की। तनु विलयन यानी वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है 1 लीटर में अगर आपने जरा सा थोड़ा सा नमक डाला है तो वो विलयन जो है अति तनु विलयन है। और 1 लीटर अगर पानी में तुमने आधे किलो से भी ज्यादा अगर नमक डाल दिया है तो ऐसा विलयन जो है आपका सांद्र विलयन कहलाता है। अब सांद्र विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक नहीं होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। तो को भाई विलयन है, विलयन में विलायक की मात्रा जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार का विलयन हो तो विलायक की मात्रा ज्यादा तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है, तो सांद्र विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर विलयन की सांद्रता की बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की सांद्रता किसी निश्चित विलायक की मात्रा में घोली विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को निम्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है आपका भार प्रतिशत में, इन परसेंटेज बाई वेट बाई वेट। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता निकालते कैसे हैं। भार प्रतिशतता निकालते हैं विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। अगले जो है, जैसे उदाहरण लेंगे इसका, तो NaCl के विलयन की सांद्रता 40% W/W है। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 40 ग्राम NaCl है, और जल की मात्रा कितनी रह जाएगी, 40 माइनस कर देंगे 100 से तो कितनी 60 ग्राम, यानी 60 ग्राम जल है। अब अगला पॉइंट है आपका आयतन प्रतिशतता में। तो आयतन प्रतिशतता में आप जो है क्या है, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कैसे निकालते हैं। आयतन प्रतिशतता बराबर होती है विलय की ml में मात्रा बटे विलयन की ml में मात्रा गुणा 100। इससे आयतन प्रतिशतता आप निकाल सकते हो।
उदाहरण की बात करें तो एथिल अल्कोहल की बिलियन में सांद्रता 30% V/B है। तो इसका अर्थ है कि 100 ml बिलियन में 30 ml एथिल अल्कोहल है। तो जल कितना बचा? जल बचा 100 - 30 यानी 70 ml जो है उसमें जल है। अगला पद है हमारा सांद्रता मापने का ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसे निकालते कैसे हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन का आयतन लीटर में। उदाहरण की बात करें तो NaCl के 1 बिलियन की सांद्रता 40 ग्राम पर लीटर है। तो इसका अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में 40 ग्राम NaCl उपस्थित है। अब बात करें नॉर्मलता की, तो नॉर्मलिटी क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता निकालते कहते हैं, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। अब विलय का यहाँ पर तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार आपको निकालना आता ही होगा। अगर निकालना नहीं आता है तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको तुल्यांकी भार की वीडियो आपको बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं। अगला पॉइंट है मोलरता में इन मोलरिटी। तो मोलरता क्या होता है? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है या कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। निकालते कैसे हैं मोलरता? कैपिटल M बराबर होता है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार जो होता है वो ग्राम में अगर लिख देंगे तो वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी 1 मोल अणुओं का जो भार होता है या परमाणुओं का जो भार होता है वो किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहलाता है, गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। तो अगर मोलर द्रव्यमान निकालना नहीं आता तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, हम उसमें बताएंगे आपको। अगला पॉइंट है मोललता में इन मोलिलिटी। तो मोलरता और मोललता में फर्क ये इतना ही होता है कि वहाँ बिलियन का जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। यहाँ पर जो है 1 किलोग्राम की बात करते हैं, वो भी बिलियन की नहीं विलायक की करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता m बराबर होती है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक की किलोग्राम में मात्रा। अब हमारा यहाँ पर लास्ट पद है मोल प्रभाज में इन मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? यहाँ पर मोल प्रभाज हम जो है विलय का भी निकाल सकते हैं, विलायक का भी निकाल सकते हैं। तो विलायक का जब निकालते हैं तो क्या होता है कि जो टोटल जो बिलियन का जो मोल होता है उससे इसका अनुपात होता है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी बिलियन में किसी अवयव विलय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल प्रभाज कहलाता है। अब जैसे विलय का मोल प्रभाज निकालते हैं तो बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक का निकालते हैं तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या है, विलयन के कुल मोलों की संख्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।